मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हालिया बागेश्वर दौरे को लेकर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस कार्यालय बागेश्वर में आयोजित प्रेस वार्ता में जिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन भट्ट ने इस दौरे को पूरी तरह निराशाजनक करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके। अर्जुन भट्ट ने आरोप लगाया कि दौरे के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मीडिया की स्वतंत्रता दबाने के प्रयास निंदनीय है और कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है। भट्ट ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री का यह दौरा झूठ की बहार साबित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग द्वारा जबरन वाहनों को कार्यक्रम स्थल तक भेजा गया, जो नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर कांग्रेस आने वाले दिनों में विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस नेता ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री का बागेश्वर आगमन किस उद्देश्य से हुआ था, क्योंकि न तो कोई ठोस घोषणा की गई और न ही जनता से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की गाढ़ी कमाई लूटने में लगी है, जबकि वास्तविक समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। इधर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने भी मुख्यमंत्री के दौरे की आलोचना करते हुए कहा कि कपकोट से गरुड़ तक पूरे दौरे में लोगों को सिर्फ भ्रमित किया गया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आगमन का वास्तविक उद्देश्य आज भी स्पष्ट नहीं है। ऐठानी ने आरोप लगाया कि इस दौरे में न कोई बड़ा विकास कार्य शुरू हुआ, न कोई महत्वपूर्ण घोषणा की गई। उन्होंने इसे जनता की गुमराह करने वाला महज राजनीतिक प्रचार बताया। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि यदि सरकार जनता के मुद्दों की अनदेखी जारी रखती है तो पार्टी जिले भर में जन आंदोलन तेज करेगी। इस दौरान निवर्तमान जिलाध्यक्ष भगवत सिंह ढसीला, सुरेश गड़िया, लक्ष्मी धर्म शक्ति समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मैं मुख्यमंत्री जी का जो बागेश्वर आना एक कार्यक्रम था, वो राजनीति के तहत था, जिसमें बागेश्वर की जनता का पैसे का दुरुपयोग किया गया और हमारे स्वतंत्र अधिकारियों का हनन किया गया। जैसे सूचना अधिकारी बागेश्वर द्वारा हमारे पत्रकारों को एक मैसेज के द्वारा इंफॉर्मेशन की दी जाती है कि आपने आगे नहीं बढ़ना, अपनी की कुर्सी जहाँ पर है वहाँ पर आपने बैठे रहना है, जो छपवाएंगे हम छपवाएंगे। एक बिल्कुल निंदनीय है। दूसरा, भीड़ को इकट्ठा करने के लिए डीपीआरओ द्वारा बीसी के तहत एक सबको निर्देश दिए जाते हैं कि आपने प्रत्येक ग्राम पंचायत से 4-4, 5 लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना है। उनके खर्चा जो होगा वो ग्राम पंचायत की कंटीजेंसी से वो उसका खर्चा किया जाएगा। ये बिल्कुल सरासर गलत है। ग्राम पंचायत के बजट को आप एक भीड़ इकट्ठा करने के लिए आप उसका उपयोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल निंदनीय है और ऐसा हम लोग बागेश्वर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं होने देगी। हम इसके लिए कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे यदि ऐसा होता है। दूसरा, जनता की आवाज, युवाओं की आवाज बनकर हमारे अनिश्चय के छात्र, अनिश्चय के पदाधिकारी ज्ञापन देने मुख्यमंत्री जी को जा रहे थे, तो उनको हिरासत में लेकर एक बेरोजगारों की, एक युवाओं की आवाज को दबाने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा किया गया। मैं उसी दिन गरुड़ गया था भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि को मनाने के लिए। रास्ते में देख रहा था मैं जिस प्रकार से पुलिस ने ऐसा खौफ पैदा कर रखा था, पूरे रास्ते में लोगों को पैदल चलने तक के लिए इजाजत नहीं दी गई थी और एआरटीओ द्वारा जबरदस्ती बागेश्वर के टैक्सी को अपने हैंडओवर कर उस भीड़ का हिस्सा बनाने के लिए काम किया गया था। ये बिल्कुल सरासर गलत है और जो बागेश्वर का प्रशासन था पूरे एक एजेंट के तौर पर काम कर रहा था। और दूसरा, हमारे नेता हैं बालकृष्ण जी, पूर्व यहाँ प्रत्याशी रहे, उनको 2 दिन तक 4 कांस्टेबल, 1 दरोगा उनके पीछे लगाकर उनको कहीं जाने के लिए भी पाबंदी लगा दी गई थी उन पर। वो बात रखनी तो वो गरीबों के आवाज को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम करने की कोशिश कर रहे थे, वो उसको भी रोकने का काम किया। और मुख्यमंत्री जी बागेश्वर आए, इतने समय से बागेश्वर का रोजगार, भले वो अल्मोड़ा मैग्नीसाइट मजदूर यूनियन का मामला हो या खड़िया खनन का मामला हो
इतने डंपर इतने समय से सीज करे हैं, न उनका मामला हो, किसी चीज पर भी उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। ये स्टोन क्रशर है, इतने समय से जो माल हमें 10 रुपए में मिलता था वो बाहर से मंगा के 100 रुपए में हमारे बागेश्वर की जनता को मिल रहा है, उनका भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया। और हम कांग्रेस पार्टी इनके इस भीड़ में जो 5-7 करोड़ रुपए इन्होंने बर्बाद किया, ये हम लोगों के टैक्स का पैसा है और हम लोग बागेश्वर की जनता का पैसा है। इसका दुरुपयोग करने का काम इन्होंने किया। मैं प्रशासन को चेता देना चाहता हूं, यदि आपका ऐसा ही रवैया रहा, कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ रोड पर उतरेगी और आपको सबक दिलवाने तक कांग्रेस पार्टी इस काम को छोड़ेगी नहीं। और सूचना अधिकारी और AITO से तो साफ कहना चाहता हूं कि आपने आज के बाद यदि ऐसा रवैया अपनाया तो हम आपके खिलाफ किसी हद तक जाने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा बाबा बागनाथ की धरती पर था, ये सबने देखा, लेकिन आम जनमानस को आतिथि तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि उनका दौरा किस चीज को लेकर था। वो जनता के बीच में क्या संदेश देना चाह रहे थे। कपकोट में उनकी जो सभा थी, उस सभा में कहा स्थानीय स्तर पर रोजगार की बात होनी चाहिए थी, बंद होते विद्यालयों के बारे में सुझाव होने चाहिए थे, बंद पड़े उद्योगों के बारे में होना चाहिए था, लोगों को चोरी के माल के साथ बरामदगी होने पर जुर्म होता है। यहां पर तो 52 गाड़ियां ऐसी हैं जिसपे कुछ भी माल की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन उन्हें दोषी करार दिया गया। उसके साथ साथ उस पूरी सभा में माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी को कोसने के अलावा दूसरा और कोई कार्य नहीं हुआ। जिन बिंदुओं पर मुख्यमंत्री ने बोलना चाहिए था, उन बिंदुओं पर एक शब्द माननीय मुख्यमंत्री ने नहीं बोला। कपकोट की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में, जिस केदारेश्वर मैदान से 100 मीटर की दूरी पर कपकोट का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने चाहिए थे। उन 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों में से एक भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उस अस्पताल में नहीं है। ऐठाड़ का कन्या इंटर कॉलेज, एकमात्र पूरे कपकोट ब्लॉक का कन्या विद्यालय है, वह बंद होने की कगार पर है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोले। खनन का उद्योग, जिस पर पटवारी से लेकर जिला अधिकारी से लेकर खान अधिकारी की नजर रहती है, वो उद्योग सिर्फ माननीय न्यायालय के कोर्ट कमिश्नर के कहने पर बंद पड़ा है। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य और हमारे लिए क्या होगा कि वो खनन उद्योग लगातार, जिससे स्थानीय 30,000 लोगों का कपकोट के से लेके काफलीगैर अल्मोड़ा मैग्नेसाइट से लेके लोगों का रोजगार चल रहा था, वो 30,000 लोग बर्बाद पड़े हुए। जिन 200 परिवारों से रोजी रोटी के लिए अपने लिए वाहन खरीदे थे कि रोजगार करेंगे, उनके बेरोजगार बच्चे उनके परिवार का भरण पोषण करेंगे, वो सब बंद पड़े हैं। तो किस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी आए और सरकार के बैठे नुमाइंदे सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लगातार अपनी पीठ थपथपाने में लगे हुए, मुंह मियां मिट्ठू बनने में लगे हुए हैं। आज गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कर रहे हैं। कपकोट की कोई ऐसी सड़क नहीं है जो गड्ढा युक्त ना हो। स्थानीय स्तर पर देखा जाए तो विकास के नाम पर अगर आप देखेंगे तो विकास के नाम पर खुली लूट मची है। पहाड़ में सामा जैसी जगह पर जिला पंचायत क्षेत्र सामा में 2-3-3.5 करोड़ रुपए का टैक्सी स्टैंड मंजूर होता है, मल्टी पार्किंग। उस पार्किंग में भूगर्भीय जांच ना होने के कारण जब मेरे द्वारा वहां पर सवाल उठाया गया तो वो टैक्सी पार्किंग का कार्य बंद कर दिया गया, मल्टीपल पार्किंग का। और वो बनाने वाली कार्यदायी संस्था ऐसी है जो पहाड़ के लोग कोई नहीं जानते कि वो कार्यदायी संस्था मंडी परिषद विभाग बनवा रहा है, जिसका पहाड़ से कोई लेना देना नहीं है। उसके अलावा आप कपकोट के पार्किंग टैक्सी स्टैंडों के बारे में देखिए। कपकोट में जिस टैक्सी स्टैंड की बात, जहां पर वो बनने का ठेका 5 करोड़ रुपए का हुआ है, वो एक डंपिंग जोन था पुराने लोगों का, जहां पर वो मिट्टी फेंक के इकट्ठा रखते थे। 50 लाख रुपए 2017 में जिला योजना से उसके लिए खर्च हुआ, जिला PWD कार्यदायी संस्था थी। उसके बाद 75 लाख रुपए एक भीड़ा खोद दिया गया, जिसपे दीवार लगाई गई बाद में,
मालूम चला वो जमीन किसी और की थी। उसके बाद फिर 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति अब मिली है, वो भी मंडी परिषद को, जिसकी भी भूगर्भीय जांच आतिथि तक नहीं हो पाई है। इस पार्किंगों का खेल आप उस बात को लेकर समझेंगे जो पूर्ववर्ती सरकार ने बागेश्वर जनपद में जो मल्टीपल पार्किंग की बनाया, जो प्रस्तावित किया था, उसको आज तक सरकार की कार्यदायी संस्थाओं ने उस टैक्सी स्टैंड को आज तक, गरुड़ वाली रोड पर जो टैक्सी स्टैंड है वो आज तक पूरा नहीं हुआ। तो सरकार का विकास ऐसा है कि वो उस विकास की योजनाओं के बारे में वो ये चीज जानते हैं कि जिन चीजों पर दोबारा खर्च होकर इनके कार्यकर्ताओं का रोजगार बन सके, और विकास के नाम पर इनने उसको रोजगार पर विकास बना दिया है। तो मेरा आज सबसे कहना है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार और रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, तो सोचिए इस दौरे का औचित्य क्या है।